आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। हम कहते हैं यार बड़ा गीबत है, वो गीबत नहीं कर रहा होता, बेसिकली वो जासूस होता है कि यार ये जफर साहब काम कर रहे हैं। कहना कहाँ काम करते हैं, जब घर से लड़के आए तो काम नहीं करते, आधा घंटा चाय पीते रहते हैं। सर हम में से कुछ बिजनेसमैन होते हैं, ये बिजनेस इनका काम होता है सर, टैलेंट होता। ये कुछ ना कुछ चीज़ बेच रहे होते हैं, कुछ ना चीज़ खरीद रहे होते हैं। कैसे अंदाज़ा लगाना है कि बंदा बिजनेसमैन है या नहीं है, इसका एक ही निशानी है कि ऐसे लोग शॉपिंग लवर होते हैं, उनको शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है। तो एक बंदा जो चोट लगी, पूछो क्या हुआ, वह क्या सट लगी। अगर इससे पूछेंगे ना ये जो कम्युनिकेटर है क्या हुआ, कहना ओ। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। सर हमें से कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं सर, लोग एडमिनिस्ट्रेशन सर इनका काम होता है सर कि चीज़ों को करना, कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने लोग हैं, इतना आटा है, इतनी रोटियां चाहिए, इनको इस तरह बनाना है। तो ये रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो होते हैं ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम होता है। रिसोर्स दे के एक्सपेंडिचर्स निकालना, उनको करना। हम में से कुछ लोग होते हैं सर इनका एक ख़ास इनका तरीक़ाकार होता है कि ये बंदे डिसिप्लिन्ड होते हैं। जो लोग डिसिप्लिन नहीं है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते। ये आपने देखा होगा दफ्तरों में कुछ लोग होते हैं, सुबह टाई शाई लगा के 7:30 बजे आके शेव शू की हुई, परफ्यूम लगाया हुआ है, वक्त पे आके बैठे। 7:30 का टाइम है तो 7:30 भी आ गए, 8 का टाइम है तो 8 बजे आ जाएंगे, कभी लेट नहीं होंगे। और उसके बाद जो खुद साहब हैं वो खुद 11 बजे आ रहे हैं। ये साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कभी लेट नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटर जी। ख़ास टिप टॉप एक बंदा घर में टाई लगा के धोती बांध के बैठा हुआ था, तो उसने किसी ने देखा, उसको कहने लगा कि ये आपने धोती क्यों बांधी हुई? कहते इसलिए यार घर पे बैठा हूँ, कौन सा किसी ने आना है। तो उसने कहा टाई क्यों लगाई है? उसने कहा हो सकता है कोई आ ही जाए। पेन मांगे, पेन निकल आएगा उनकी जेब से, नेल कटर मांगे, नेल कटर मिल जाएगा उनसे, सुई निकालें, सुई मिल जाएगी उनसे। प्लास का भी उनको पता होगा कि कहाँ पर पड़ा हुआ है, आप उसे कहोगे प्लास लेके आओ, उसने आते ही देख लिया होगा कि प्लास किसी का पड़े हुए सारे। यहाँ पे भी अगर आप में से एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ पे कोई एमरजेंसी होगी, एक बंदा दौड़ के उस एमरजेंसी का हल निकाल ले, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर, वो हर चीज़ पे नज़र रख लेता है, उसको पता होता है रिसोर्सेज क्या है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा यहाँ से इस कमरे से निकल के भागने का तरीका कौन सा है, नजर ही उस पर रखता। और इन लोगों की निशानी ये होती है कि सर टिप टॉप वक्त पे पहुँचते हैं, हर वक्त रेडी और टाइम की पाबंदी। मेरे एक दोस्त है तो वो कहते हैं मेरे वाले साहब जो है बड़े कमाल आदमी थे, कहते हैं बड़े उनके अंदर बड़ी एबिलिटी थी, बड़े डिसिप्लिन, तो हर चीज़ को मैनेज करके। कहने लगे मैं बचपन में ना एक बार मुझे बुखार हो गया तो अब्बा जी ने एक तो डॉक्टर बुला लिया, दूसरा एहतियातन कफन का बंदोबस्त भी कर लिया। कहते हैं बाकी उन्हें कफन का बंदोबस्त करके बाकी सबको भी दोस्तों को बताया कि यार कोई ज़्यादा दूर ना जाना, मेरे बच्चे की तबीयत खराब। तो बेटी को रुखसत करते करते कहने लगा बेटा गुजारा हो गया तो ठीक है, परेशान नहीं होना, ये तो साथ वाला गांव है वहाँ पे भी एक रिश्ता है, फिक्र न कर। तो बेसिकली जो होता है ना एडमिनिस्ट्रेटर का कमाल ही होता है कि आगे के बारे सोचते कहते परेशान ना होना, सब कुछ हो जाएगा सारा। ये ऐसा बंदा होता है जिसके जो एक बड़ी अच्छी गाड़ी खरीद लेगा, फिर एक पुरानी गाड़ी भी रख लेगा, एहतियातन साइकिल भी साथ रख लेगा कि कुछ कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती। लिहाजा इनके पास से सब कुछ निकल आता सर, कुछ भी मांगेंगे तो इनके पास है, इन्होंने रखा होता है, ये इनकी ख़ास निशानी होती सर। हमें सर कम्युनिकेटर्स होते हैं सर, कोई ये कम्युनिकेट करते हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, शायर हैं, राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, स्पीकर, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं सर। ये जो लोग होते हैं ना ये कम्युनिकेटर्स होते हैं, कम्युनिकेट करना होता है। इनकी खास निशानी ये होती है सर कि ये एक्ट करते हैं हर मामले में। मसलन किसी बंदे से कहे कोई मसला सट लग जाए तो किसी को चोट लग गई, तो एक बंदा जो चोट लगी पूछो क्या हुआ, वह क्या सट लग गई। अगर इससे पूछेंगे ना ये जो कम्युनिकेटर है क्या हुआ, कहना ओ यार मैं जा रहा था गली में गया मैं, अंधेरा तो थोड़ा कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, इस तरह करके पीछे से चाचा की आवाज़ आई, ओए कितने चले हैं? मैं कहा चाचा मैं होने आया। अच्छा हुआ कि ओए ओए तो कुछ ना पूछो,
ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ये भी कैसा ठुड्डा लगा, ਇਹਦਾ ਠੁੱਡਾ ਠੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਠੁੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। और उसके बाद कहेगा यार कोई चुकने वाला ही नहीं से ਉੱਥੇ और रोंदा रहा, मैं चीखदा रहा, अद्धा घंटा तो मैं उत्थे ही प्या रहा जी राठौर साहब। वो बंदा अभी ये जो होगा ना प्रॉपर एक्टिंग करके बताएगा। जैसे मौलवी साहब यार को मस्जिद में गए, यार एक नया मौलवी आया अच्छा जी पहला तो ना स्पीकर की फूक मारी ना ਇਹਦਾ फूक उस तो बाद उन्हें कहा जो ईमान वाले वो सारे थले पै जाओ, तो जो नहीं वो खड़े हो जाओ सारे। कहते मैं तो बह ही गया डर गया, बह गया अच्छा ये हर चीज़ सर्दी ओ हो भट्ट साहब 7 रजाइयां लिया मैं, फिर भी किरों न किरों सर्दी बढ़ जाती सी मैं तो लेट भी ली रजाई फिर। यानी ये बेसिकली जो होता है ना, हर चीज़ के अंदर एक्सप्रेशन होता है उसको, ये बेसिकली कम्युनिकेटर का इसकी ख़ास निशानी है कि जो भी करेगा एक्टिंग के साथ करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप इससे पूछें कम्युनिकेटर से कि यार वो बिरयानी कैसी थी और दस दे हाँ जी ठीक सी ठीक नहीं हुई जी सर। कहता जी वो ऐसा मोती और चावल सी जी अलग अलग एक दूजे तो तुसी रखो ना तो तुसी गिण सकते सी सारे किन्ने से वो पूछे यार वैसे की वो जी उत्थे जीरा सी, कोई ऐसा लगता सी बंदे ने ईरान तो जीरा मंगवाया सी ताज़ा। कहता मैनू ऐसा लगा कि वो ना काकरोच है, मैं चुक के वेख्या तो नहीं जीरा सी काकरोच इन्ना जीरा सी अच्छा सर हम में से ना कुछ लोग जासूस होते हैं सर, जासूस होते हैं भाई, बर्थ बाय टैलेंट जासूस होते हैं। इन लोगों का काम ही जासूसी होता है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है ज़िंदगी के अंदर। कहते हैं यार बड़ा गीबत है, वो गीबत नहीं कर रहा होता, बेसिकली वो जासूस होता है, उस बंदे का काम है। जितने लोग गीबत करने वाले लोग हैं, अगर आप उनके टैलेंट में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि यार तो जासूस प्रॉपर कुदरत ने बनाया उसको इस काम के लिए, लेकिन हमने क्योंकि उसको वो काम नहीं दिया तो पूरे गाँव की, वो पूरे शहर की गीबत कर रहा, इसी काम में लगा हुआ है। इस बंदे का कमाल ये है कि आपकी नेगेटिव चीज़ें सोचता देखता रहता है हमेशा। बंदे से पूछा ना कि यार अगर ये फर्ज करें कि ये आपने अपना पीएन रख लिया एक, और पीएन जो है ना वो है जासूस, तो अब आपने उससे पूछा कि यार ये ज़फ़र साहब काम कर रहे हैं। कहना कहाँ काम करते हैं, जब घर से लड़के आए तो काम नहीं करते, आधा घंटा चाय पीते रहते हैं। अब देखो पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी उसने, आपने सिर्फ ये पूछा है कि ज़फ़र साहब आ गए उसे सब कुछ बता दिया कि ये बीबी काम कर रही है। वो कहता नहीं जिन्हें फ़ोन मुकन दे कर दी 13वां फ़ोन कर रही है, पूरा एग्जैक्ट उसने फ़ोन भी गिने हुए आपके सर, उसके अलावा नहीं है। और बास का की हाल है, बास या फेंटा खा के आया बीवी को पूरी बार में। अच्छा क्यों? कहता है जब भी ये घर से बेइज्जती होती है इनकी सबसे पहले आके दरवाज़ा मारते हैं तो उसे पूरी डिस्क्रिप्शन, यानी ये नहीं हो सकता कि वो आपके नज़र न रखे, क्योंकि एक गलत आदमी गलत काम पे लगा दिया आपने, तो अब उसका काम ही है कि जासूसी करता रहे, क्योंकि ये उसके अंदर टैलेंट है। अब यही बंदा अगर आप सिक्योरिटी में लगाएंगे तो कोई चीज़ फड़कने नहीं देगा वहाँ पे, ना कुछ चीज़ निकलने देगा ना, लेकिन अगर आप उसको अकाउंट्स में लगा देंगे तो मत मार देंगे क्योंकि उसकी वजह उसके टैलेंट मुख्तलिफ है। तो हम में से सर कुछ लोग होते हैं जासूस होते हैं भाई, टैलेंट होते हैं, और इनकी वजह से दुनिया के अंदर रौनक है। बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो इनकी वजह से चल रहे हैं। सर हम में से कुछ बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस इनका काम होता है सर, टैलेंट होता, ये कुछ ना कुछ चीज़ बेच रहे होते हैं, कुछ ना चीज़ खरीद रहे होते हैं। इनकी ख़ास निशानी ये होती है कि आपने कैसे अंदाज़ा लगाना है कि बंदा बिजनेसमैन है या नहीं है। इसका एक ही निशानी है कि ऐसे लोग शॉपिंग लवर होते हैं, उनको शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है। जो बंदा शॉपिंग करने का शौकीन हो उसके अंदर बिजनेस की एबिलिटी होती है। आप और मैं हो सकता है पूरी ज़िंदगी शॉपिंग ना करें, हमें कोई और ला दे, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वो जो है ना, वो कहते हैं इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कोई कारोबार किया नहीं, किसी को रहने नहीं देना उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं खरीदा। कि वो बताते हैं, प्राउडली बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं, उन्होंने कभी पर्स नहीं रखा अपने पास। ये बात बिल्कुल 100% है। उसकी वजह से बिजनेसमैन है ही नहीं। अच्छा उसके मुकाबले में जो बिजनेसमैन है शॉपिंग लवर होता है। बिजनेसमैन की ख़ास निशानी आप देखेंगे उसके पास चीज़ें बहुत होती हैं हमेशा। देखिए आप किसी अच्छा प्रॉपर बिजनेसमैन, प्रॉपर, एक ये नहीं है कि दुकानदारी कर रहा है फैक्ट्री लगाई हो, ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट्री ओनर जो बिजनेसमैन भी हो सकता है फेल्ड बिजनेसमैन, जोर लगा के कोई मार्केट ने पैदा कर दिया उसको, कोई डिमांड थी उस वक्त, ये एन वक्त पे आ गया, इससे पैसे कमा लिए,
तो पैसा कमाना बिज़नेस होने की निशानी नहीं है कि आप बिज़नेसमैन भी है। बिज़नेसमैन को देखने की ख़ास निशानी ये है कि उनके पास हर चीज़ वाफर मकदार में, जूते हैं तो हर किस्म की वैरायटी है, टाइयाँ हैं तो हर किस्म की वैरायटी है, कोट है तो हर किस्म, क्योंकि उसकी जहाँ जाते हैं बड़ी खूबसूरत सी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ खरीदते। जितना ज़्यादा रिफाइंड बंदा होगा उतनी अच्छी शॉपिंग करेगा, उतना उसको पता होगा कि स्टोर से क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये ख़ास निशानी है बिज़नेसमैन के। ये आप अगर किसी बिज़नेसमैन के साथ फिर रहे हैं, शूज़ खरीदने लगे हैं, तो आपको रोकेगा, कहेगा नहीं आप फलां जगह पर चलते हैं, और आपको जो शूज़ वो लेके देगा ना पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे, क्योंकि उसकी वजह इसके अंदर सेंस होती है खरीदने की। बेचने की सेंस बाद में पैदा होती है। बेचने की आपको होता है सेंस दुनिया में हर शख्स के पास होते हैं। मैं कब बेचता हूँ, कितने का लेना यार, 5 रुपये। बेचने का कोई इशू नहीं है सर, ख़रीदने का इशू होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ ख़रीदनी है, ये कमाल होता है। शर्ट्स हैं कुछ 15-50 शर्ट है, उसमें से आपने क्या ख़रीदनी है सर ये आर्ट है। बेचने वाला तो बेच ही जाएगा, पे ले लो खरीद लो। दादा ये जो बिज़नेसमैन होता है ना ट्रू, इसको ख़रीदने की सेंस होती है हमेशा। ये वक्त पे डिसीजन करेगा, बेहतरीन डिसीजन करेगा हमेशा ख़रीदारी में। लिहाजा ये याद रखें कि बिज़नेस बेचने पे इतना डिपेंड नहीं कर रहा था जितना ख़रीदने पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपने ठीक ख़रीदा नहीं होगा तो ठीक बेच नहीं सकेंगे आप। और ये कमाल इनका ये होता है कि इनको एग्जैक्ट पता होता है कि किस वक्त कौन सी चीज़ खरीदनी है, और उसी में इनका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बेचने में नहीं होता, ख़रीदने में होता है। क्यों सर, ऐसा ही ना, सही कह रहा हूँ मैं? लिहाजा इनको ये पता होता है कि ख़रीदना क्या है। बेच तो कुछ भी देगा सर। आज आप सस्ता कर दें सर, बोइंग जहाज़ जो है ना, आप 5 अरब रुपये का 2 अरब रुपये का लेंगे, बिक जाएगा, ये कमाल। लेकिन जो ख़रीदने वाला है उसका कमाल है। और सही खरीदने वाला तो 2 अरब का नहीं लेगा, 5 का ही लेगा, 5.5 का लेगा। मुझे पता है यार लेटेस्ट वर्जन तो अभी आना है तो पुराना हो गया, साल बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब होता है ना, मसलन मैं क्योंकि बिज़नेसमैन नहीं हूँ तो मैं जाऊँ तो मैं गाड़ी ख़रीद लूँगा। जो बिज़नेसमैन होगा कहेगा नहीं ओडी अभी नहीं ख़रीदनी, 2 साल बाद इसका नया मॉडल आ रहा, पता हो, आगे सोचे, है ना। और उस वक्त पहले से बुक करवा देगा उसको, उसे पता होगा कि ये बड़ी इसकी प्राइस अच्छी होगी और ये चीज़ें फीचर्स देखेगा। तो ये सर हम में से कुछ बिज़नेसमैन की ख़ास निशानी सर ये है कि वो शॉपिंग लवर होता है, ख़रीदारी का एक्सपर्ट होता है सर। उनका कोई मुकाबला ही नहीं होता। यादा हम लोग बेचने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि ऐसा बंदा कोई जैसे वो सेल तो बेचना यार क्या कमाल है। आज आप सेल लगाएं बिक जाएगी चीज़, ब्रांड बनाया वो आपसे सेल पे देके सबकी बिक जाती हैं चीज़ें, लेकिन ख़रीदारी वो कमाल होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर ज़रूर चेंज करेगी।